फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित एक मैराथन क्लास की चर्चा करेंगे। इस मैराथन क्लास के अंतर्गत हम लगभग 5 महीने की करंट अफेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगस्त महीने के कुछ सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो अप्रैल से लेके अगस्त तक की जो भी आपकी करंट अफेयर है राजस्थान से संबंधित, उन सभी सवालों की हम चर्चा करेंगे। लगभग 250 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, जो कि आपके चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा टफ सवाल मैंने यहाँ पर नहीं रखे हैं, वैसे ही सवाल मैंने यहाँ पर रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 250 क्वेश्चन बहुत कम टाइम के अंतर्गत मैं आपको करवाने वाला हूँ और यहाँ से आपको एग्जाम में डेफिनेटली सवाल देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को मिस ना करें। अगर आपको एग्जाम में राजस्थान करंट अफेयर के सवाल सही करने हैं तो आप इस वीडियो को देख के जरूर जाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। स्पेशली चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आपके अभी 3-4 दिन का समय बचा हुआ है। 1 घंटे का समय निकाल के आप इस वीडियो को देख के जरूर जाइए। आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। आपके लगभग 3 से 4 सवाल आसानी से आप सही कर दोगे। तो पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है यहाँ पर आपका, 7वें राज्य वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को राज्य सरकार ने किस स्तर का दर्जा दिया है? तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, आपका 7वां राज्य वित्त आयोग शुरू हो चुका है। पहले आपका 6वां था, अभी 7वां शुरू हो चुका है और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अरुण चतुर्वेदी को बनाया गया है। ये सवाल कल आपका पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया था, अरुण चतुर्वेदी वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण चतुर्वेदी को बनाया गया है। और राज्य सरकार ने किस स्तर का दर्जा इन्हें दिया है? तो कैबिनेट मंत्री के स्तर का दर्जा इनको दिया गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल देखिए। राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये पद्मांशी पुरस्कार रखा गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। पपीता उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किस जिले में किया गया? तो पपीता उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास आपका किस जिले में किया गया? तो याद रखना, पपीता उत्कृष्टता केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे? 2 सा आपको आंसर करना है। मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र का भवन का निर्माण किस जिले में होगा? तो मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र का भवन निर्माण किस जिले में होगा? तो ये आपका टोंक जिले में होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। पपीता उत्कृष्टता केंद्र का पूछा जाए तब तो 2 सा करना है। मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र के बारे में पूछा जाए तो टोंक आंसर करना है। अगला सवाल देखिए। उद्यानिकी ग्राह्य परीक्षण केंद्र का लोकार्पण किस जिले में किया गया? तो उद्यानिकी ग्राह्य परीक्षण केंद्र का लोकार्पण आपका धौलपुर जिले में किया गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 अगस्त 2025 को किस जिले से राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह आपका हुआ है, ये आपका कहाँ पर हुआ है? तो ये आपको बांसवाड़ा में हुआ है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए। इकोनॉमिक्स टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इकोनॉमिक्स टाइम राजस्थान बिजनेस समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका कहाँ पर हुआ है दोस्तों? जयपुर में हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए। संशोधित पद्मांशी पुरस्कार के तहत कक्षा 12वीं की बालिका को अब कितनी राशि मिलेगी? तो अब इनको कितनी राशि मिलेगी ये आपको बताना है। संशोधित पद्मांशी पुरस्कार के तहत 12वीं की बालिका को अब कितनी राशि मिलेगी? तो 75,000 रुपये अब 12वीं की बालिका को दिए जाएंगे। अगला सवाल देखिए। यह पुरस्कार किन परीक्षाओं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दिए जाएंगे? तो पद्मांशी पुरस्कार जो है ये किन बालिकाओं को दिए जाएंगे? तो ये आपके कक्षा 8वीं के, 10वीं की और 12वीं की जो छात्राएं हैं उनको दिए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम में 5 अगस्त को की गई घोषणा के अनुसार अति कुपोषित बच्चों को अब कितने ग्राम दूध युक्त बलाहार प्रीमिक्स मिलेगा? तो ये सवाल आपका अगस्त का सवाल है। मैंने 10 से 15 सवाल यहाँ पर अगस्त के रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर आपको याद रखना है। 25 ग्राम जो है दोस्तों वो दूध युक्त बलाहार प्रीमिक्स मिलेगा जो कुपोषित बच्चे हैं उनको। तो ये 25 ग्राम एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम में प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के खाते में कितनी राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई? तो कितनी राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है? तो ये 501 रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। अगला सवाल देखिए।
मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किस विभाग की ओर से किया गया? तो ये किस विभाग की ओर से किया गया है? महिला एवं बाल विकास की ओर से किया गया है। बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन कब किया गया, जिसमें 13 राज्यों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया? तो युवा संसद का आयोजन आपका कब हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए युवा संसद का आयोजन कब हुआ, तो ये आपका 2 अगस्त 2025 को हुआ है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। कब हुआ? 2 अगस्त 2025 को। अगला सवाल देखिए, अंगदान के क्षेत्र में उभरते राज्यों के रूप में किन राज्यों को मान्यता दी गई है? तो अंगदान के क्षेत्र में कौन से राज्य आपके उभर रहे हैं जिनको मान्यता दी गई है? तो ये आपका ओडिशा, पंजाब और राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओडिशा, पंजाब और राजस्थान। अगला सवाल देखिए, 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो यह आपके तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। जल्दीबाजी में राजस्थान मत कर देना, यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर पाली मारवाल इंडस्ट्रियल एरिया, जिसका विकास कार्य शुरू होने जा रहा है, कितने एकड़ में बनाया जाएगा? तो जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया आपका शुरू होने जा रहा है, यह आपका लगभग 8,900 एकड़ में बनाया जाएगा। अगला सवाल देखिए, 6 जुलाई 2025 को राजस्थान क्रिकेट संघ RCA संचालन के लिए गठित एडहोक कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना। एडहोक कमेटी के अध्यक्ष बने हैं आपके दीनदयाल कुमावत। कौन बने भैया? दीनदयाल कुमावत को यहाँ पर बनाया गया है। 1 जुलाई 2025 को राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके मदन गोपाल व्यास को नियुक्त किया गया है। दोनों सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान क्रिकेट संघ संचालन के लिए गठित जो एडहोक कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है, तो दीनदयाल कुमावत। और अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो मदन गोपाल व्यास हो जाएंगे। और यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है पुलिस महानिदेशक का पदभार किस वरिष्ठ IPS अधिकारी ने ग्रहण किया है? तो ये 3 जुलाई को ग्रहण किया गया। तो ये आपके राजीव शर्मा के द्वारा ग्रहण किया गया है। और महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि नाम ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना, अगर आपसे DGP के बारे में पूछा जाए, अभी वर्तमान में आपके DGP कौन है, तो ये आपके राजीव शर्मा है। अगला सवाल देखिए, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिविल सोसाइटी स्टीयरिंग कमेटी में राजस्थान के किस चिकित्सक को सदस्य नामित किया गया? तो किस चिकित्सक को सदस्य नामित किया गया है WHO की सिविल सोसाइटी स्टीयरिंग कमेटी में? तो ये डॉक्टर अरविंद माथुर को नामित यहाँ पर किया गया है। कौन हो जाएंगे आपके? डॉक्टर अरविंद माथुर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, काजरी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये धीरज सिंह वाला सवाल, मुझे जहाँ तक पता है RPSC के द्वारा पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। काजरी के कृषि वैज्ञानिक है धीरज सिंह, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 21 जुलाई 2025 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सवाल तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो 21 जुलाई भी आपको याद रखना है। 21 जुलाई 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो 43वें आपके मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये आपके कौन बने हैं? जस्टिस श्री राम कलपाती राजेंद्रन बने हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। इन्हें KR श्रीराम के नाम से भी जाना जाता है, तो KR श्रीराम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये 43वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है, ये 43 भी आपका एग्जाम में बन सकता है। 21 जुलाई 2025 यानी जुलाई 2025 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। KR श्रीराम आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है, 17 जुलाई 2025 को RPSC में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो RPSC में आपको पता है सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया है, तो अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष के साथ में यहाँ पर पूछा गया है, तो 1 + 10 = कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो एक तो अध्यक्ष है, 10 सदस्य हैं, तो टोटल आपके कितने हो गए? 11 हो गए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 17 जुलाई 2025 को RPSC में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो क्या आंसर करोगे? आपको 11 आंसर करना है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है ये सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, गुज्जर आरक्षण पर बनी मंत्रिमंडलीय समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ये सवाल जो है ये RPSC के द्वारा भी पूछा जा चुका है, अभी जो आपका एग्जाम हुआ है सेकंड ग्रेड में, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, याद रखना है आपको। गुज्जर आरक्षण पर बनी मंत्रिमंडलीय समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जोगाराम पटेल आपके शामिल है,
जवाहर सिंह बेडम यहाँ पर शामिल है और अविनाश गहलोत यहाँ पर शामिल है। भजन लाल शर्मा यहाँ पर शामिल नहीं है, तो ऑप्शन 4 आपका जो है ये गलत हो जाएगा। तो ये तीनों नाम याद रखना, अविनाश गहलोत, एक तो गहलोत है आपके अविनाश गहलोत, एक जवाहर सिंह बेडम है और एक आपके जोगाराम पटेल है। ठीक है, और ये अभी आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में पूछा है, तो महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने सारे सवाल यहाँ पर करवाने की कोशिश करी है जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ज़्यादा टफ सवाल भी मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा टफ सवाल आपके नहीं पूछे जाएंगे, वन लाइनर सवाल ही आपके पूछे जाएंगे। अगला सवाल देखिए, राजकीय भवनों की सुरक्षा व मरम्मत के लिए बनी राज्य स्तरीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राजकीय भवनों की सुरक्षा के लिए वो मरम्मत के लिए बनी राज्य स्तरीय स्थायी समिति के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके हो जाएंगे पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव, यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आपके हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, 11 जुलाई 2025 को देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल जो है ये अभी आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैमलसर बीकानेर, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, पूछा जाएगा। पहला, देश का पहला है बालिका सैन्य स्कूल, कहाँ पर बना है? जैमलसर बीकानेर। अगला सवाल देखिए, दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला है अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका सरिस्का अलवर में स्थापित किया जाएगा। जल्दीबाजी में रणथंभौर आंसर मत कर देना, महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब ये सवाल पूछा जाएगा तो रणथंभौर आंसर कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय आपका कहाँ पर बनाया जा रहा है? सरिस्का अलवर में बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस स्थान पर स्थापित होगा? तो उत्तर भारत का अगर आपसे ग्रीन हाइड्रोजन हब पूछा जाए तो ये किस स्थान पर स्थापित होगा? तो ये आईआईटी जोधपुर में स्थापित होगा। और ये सवाल जो है ये आपकी सूजस की किताब में दिया गया है। ठीक है, सूजस की किताब में पूरा एक पेज जो है वो इसके बारे में दिया गया है, लेकिन वो उस एक पेज से आपका एक ही सवाल बनेगा, ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है ये कहाँ पर स्थापित होगा? तो आईआईटी जोधपुर में। तो ये सवाल आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा राजस्थान में कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे? तो यूएई के द्वारा राजस्थान में कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे? तो 60,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है ये यूएई के द्वारा लगाए जाएंगे। राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट REE का हब बनने जा रहा है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट का हब कहाँ पर बनने जा रहा है? तो ये सिवाना बालोतरा में बनने जा रहा है, याद रखिएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट जो हब है ये कहाँ पर बनने जा रहा है? आपका सिवाना बालोतरा में बनने जा रहा है। अगला सवाल देखिए, मुंबई अहमदाबाद दिल्ली बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित रूट में राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया गया है? तो मुंबई अहमदाबाद दिल्ली के लिए जो बुलेट ट्रेन प्रस्तावित की गई है उसमें राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया जा रहा है? तो एक तो आपका उदयपुर है, एक आपका जयपुर है और अजमेर को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर ये तीनों यहाँ पर शामिल है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उदयपुर, अजमेर और जयपुर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अहमदाबाद से दिल्ली तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन रूट की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई इसकी 886 किलोमीटर है। कितनी है? 886 किलोमीटर है। और राजस्थान के 3 जिले आ जाएंगे, कौन कौन से हैं? उदयपुर, जयपुर और अजमेर। अगला सवाल देखिए, जून 2025 की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो अक्षय ऊर्जा उत्पादन की जब भी बात की जाए तो देश का शीर्ष राज्य आपका राजस्थान है, और महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता जून 2025 तक कितनी मेगावाट है? महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? तो राजस्थान की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता जून 2025 तक आपकी 37,818 मेगावाट हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, जून 2025 में राजस्थान पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? तो पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान जो है दोस्तों ये आपका 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। तो इसको इसी तरीके से याद रखना, प से पवन और प से आपका क्या हो जाएगा? 5वां स्थान। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, और सौर ऊर्जा की बात की जाए तो उसमें प्रथम स्थान पर है, लेकिन पवन ऊर्जा के मामले में 5वें स्थान पर है राजस्थान। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2025 में प्रतिष्ठित ट्रैवल एंड लेजर पत्रिका के रीडर्स सर्वे में दुनिया का 5वां सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो यहाँ पर यह पूछा गया है, जो ट्रैवल एंड लेजर पत्रिका होती है उसका जो सर्वे हुआ है उसमें 5वां सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? 5वां, याद रखना, यह कौन सा है? आपका जयपुर है। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिए,
पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के अंतर्गत सबसे अधिक 457 मेगावाट क्षमता किस राज्य में स्थापित है? तो ये किस राज्य में हो जाएगी? आपकी राजस्थान में हो जाएगी। तो पीएम कुसुम योजना का जो कंपोनेंट ए है उसके अंतर्गत सबसे अधिक 457 मेगावाट क्षमता किस राज्य में स्थापित है? तो ये राजस्थान में आपकी स्थापित है। अगला सवाल है, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो कंपोनेंट सी में, तो सी ए बी सी इस तरीके से याद रखना। सी में कौन से स्थान पर हो जाएगा? तीसरे स्थान पर हो जाएगा। तो सी में तीसरे स्थान पर है, जबकि कंपोनेंट ए में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं। कंपोनेंट ए में कौन से स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है, और कंपोनेंट सी की बात की जाए तो तृतीय स्थान पर है, और आसानी से याद भी रख सकते हो। अगला सवाल देखिए, 17 जुलाई 2025 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छोटे शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छोटे शहरों की श्रेणी में डूंगरपुर को मिला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। वर्ष 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण में राजस्थान के किस शहर को प्रॉमिसिंग होनहार स्वच्छ शहर श्रेणी में शामिल किया गया? तो होनहार स्वच्छ श्रेणी में शामिल किया गया है जयपुर ग्रेटर को। याद रखिएगा, प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर श्रेणी में शामिल किया गया है जयपुर ग्रेटर को। अगला सवाल देखिए, 17 जुलाई 2025 को सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन राजस्थान में कहाँ हुआ? तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जुलाई में। तो 17 जुलाई 2025 को हुआ है, और ये कहाँ पर हुआ है? आपका दादिया जयपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है भैया? दादिया, याद रखिएगा, दादिया जयपुर में ये हुआ है आपका सहकार एवं रोजगार उत्सव। कहाँ पर हुआ है? जयपुर में हुआ है, 17 जुलाई को। अगला सवाल देखिए, 24 जुलाई 2025 को विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन किसने किया? तो कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन विधानसभा परिसर में कौन करेंगे? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनके द्वारा ही किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। कल एक सवाल पूछा गया था, उसमें पूछा गया था विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो ये आपके वासुदेव देवनानी है। लेकिन अगर आपसे प्रोटेम स्पीकर पूछे जाए तो प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो प्रोटेम स्पीकर आपके कालीचरण सर्राफ है। तो ये दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान रखना। केवल आपको ये बोला जाए विधानसभा स्पीकर कौन है, तो वासुदेव देवनानी, और प्रोटेम स्पीकर पूछा जाए तब आपको कालीचरण सर्राफ आंसर करना है। बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे और गलत आंसर वो चूज करके आ गए। अगला सवाल देखिए, राजस्थान पीएम कुसुम योजना में अब तक कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? तो यहाँ पर कितनी मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? 1305 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं पीएम कुसुम योजना में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1305 मेगावाट क्षमता के यहाँ पर आपके सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। जल जीवन मिशन की अवधि अब किस वर्ष तक के लिए है? तो ये सवाल भैया कल पुलिस के एग्जाम में भी आया था। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने पहले ही बना ली थी आप लोगों के लिए, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था, तो ये मैं अभी आप लोगों के लिए अपलोड कर पा रहा हूँ। तो जल जीवन मिशन की अवधि जो है ये कब तक के लिए बढ़ाई गई है? तो ये 2028 के लिए बढ़ाई गई है। तो ये आपको याद रखना है, 2028। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा, कल पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, फिर से आ सकता है। मेजर मिनरल्स ब्लॉक की नीलामी में वर्ष 2025 तक देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा, ये आपको बताना है। तो अगर आप तो ये देख लेना, नीलामी अगर पूछा जाए तो नीलामी में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, बस इतना याद रखना। तो मेजर मिनरल्स ब्लॉक में नीलामी में राजस्थान कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। अगला सवाल देखिए, नेपियर घास जिसे हाथी घास के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में किस प्रकार की गैस बनाने की योजना है? तो नेपियर घास जिसे हाथी घास के नाम से जाना जाता है, ये आपकी कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने की परियोजना है, ये आपको याद रखना है। तो कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने की योजना हो जाएगी नेपियर घास या हाथी घास। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए कार्य प्रारंभ किन 2 शहरों में हुआ है? तो अभी मैंने आपको बताया नेपियर घास किससे संबंधित है? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से संबंधित है, और यहाँ पर 2 शहर शामिल किए गए हैं। कौन से शहर है? तो एक तो आपका कोटा है और एक आपका सूरतगढ़ है। तो दोनों याद रखिएगा, कोटा और सूरतगढ़। ठीक है, कोटा और सूरतगढ़ जो है नेपियर घास से संबंधित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। अब अगला सवाल देखिए, 28 जुलाई 2025 को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह में किस आकांक्षी जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? तो जो आपकी राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह हुआ था, तो आकांक्षी जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है, तो ये करौली को प्रदान किया गया है। और महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, बात जुलाई की है आपकी, जुलाई का सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जयपुर में जो आपका राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह हुआ था, वहाँ पर आकांक्षी जिले में स्वर्ण पदक किसको मिला है? तो ये आपकी करौली को मिला है। अगला सवाल देखिए, राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान में
6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति वाले किन 3 ब्लॉकों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? तो किन 3 ब्लॉकों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान में? 6 प्रमुख संकेतों की पूर्ण संतृप्ति वाले 3 ब्लॉकों को दिया गया है। तो ये आपके हो जाएंगे खेरवाड़ा, रानी और जायल। खेरवाड़ा, रानी, जायल आपको याद रखना है। खेरवाड़ा, रानी, जायल 2 से 3 बार रिपीट करना है, इसको याद हो जाएगा आपको। खेरवाड़ा, रानी, जायल। इसी तरीके के ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेंगे जो मैंने यहाँ पर रखे हैं। गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले से कितने ब्लॉक का चयन किया जाएगा? तो अगर आपसे पूछा जाए आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के अंतर्गत कितने जिलों का, कितने ब्लॉक्स का चयन किया जाएगा, तो 1 ब्लॉक का चयन किया जाएगा प्रत्येक जिले से। प्रत्येक जिले से 1 ब्लॉक का चयन किया जाएगा। तो गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो, ये सवाल ऑलरेडी एग्जाम में भी आ चुका है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो वैसे तो ये आपका 2 स्थान पर बनाया जा रहा है। पहले आपका ये जोधपुर में बनाया गया था, अभी ये आपका खातीपुरा जयपुर में बनाया जा रहा है। तो जोधपुर और जयपुर दोनों याद रख लेना, ठीक है। पहले ये आपका जोधपुर में बनाया गया था, अब ये आपका खातीपुरा जयपुर में बनाया जा रहा है। कौन सा? वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो। तो हो सकता है दोनों एग्जाम में पूछे जाएं। 27 जुलाई 2025 को 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ से शुभारंभ किया गया? तो 76वां जो वन महोत्सव हुआ है ये आपका कहाँ से शुभारंभ किया गया ये आपको बताना है। तो ये मदाऊ जयपुर से किया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल आपके बनेंगे, सिंपल सा सवाल है, याद रखना है थोड़ा सा। भाई 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ से शुभारंभ हुआ? तो मदाऊ जयपुर से शुभारंभ हुआ। इतना ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। राज्य सरकार ने हरियालो राजस्थान मिशन के तहत 5 वर्षों में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? ये सवाल आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। वहां पर ये दिया गया था 5 वर्ष में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा मिशन है? तो ये हरियालो राजस्थान मिशन है। तो मिशन का नाम भी याद रखना है, हरियालो राजस्थान, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया 5 वर्ष में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जब भी 5 वर्ष की बात की जाए, देखो 1 वर्ष की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात कितने वर्ष की जा रही है? 5 वर्ष की। तो 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, मैंने आपको बता दिया है। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार की व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, ये नाम आपको याद रखना है। गौरी शंकर शर्मा को किस क्षेत्र में योगदान हेतु सम्मानित किया गया? तो इन्हें वन्यजीव संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। अब ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं वन्यजीव श्रेणी की। तो वन्यजीव श्रेणी में 2 नाम आपको ध्यान रखना है, एक तो गौरी शंकर और एक आपका गोविंद भारद्वाज। दोनों आपके ग से शुरू हो रहे हैं, तो गौरी शंकर और गोविंद भारद्वाज। तो गौरी शंकर जो है इनको तो वन्यजीव संरक्षण और निःशुल्क इलाज में दिया गया और इनको पशुपालन विभाग में LSA पद पर कार्यरत वन्यजीव संरक्षण हेतु दिया गया। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, इन दोनों को वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया गया है। और संस्थान की बात की जाए तो संस्थान श्रेणी में उपकार संस्थान अलवर को दिया गया है, ठीक है। उपकार संस्थान है अलवर, उसको संस्थान की श्रेणी में दिया गया। और वन संरक्षण श्रेणी में ये यहाँ पर तो आपका वन्यजीव था और यहाँ पर आपका वन है, तो वन संरक्षण में मुरारीदान बारट और अजीत सिंह को दिया गया। तो मुरारीदान और अजीत भी आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका मुरारीदान है और एक आपका अजीत है, इनको वन की श्रेणी में दिया गया है, ठीक है। जबकि आपके गौरी शंकर और गोविंद भारद्वाज को वन्यजीव संरक्षण की श्रेणी में दिया गया। तो मुरारीदान बारट और अजीत सिंह लक्ष्मणगढ़ शिखर से हो जाएंगे इनको, और पुरस्कार राशि 1 लाख रुपये हो जाएगी। व्यक्तिगत श्रेणी की बात की जाए तो 50,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये नाम याद रखना, ज़्यादा टफ नहीं है। गौरी शंकर और गोविंद को तो वन्यजीव में दिया गया। संस्थान की बात की जाए तो उपकार संस्थान याद रख लेना, और वन संरक्षण की बात की जाए तो मुरारीदान और अजीत सिंह याद रखना। अगला सवाल देखिए, 28 जुलाई से 4 अगस्त 2025, तो 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 तक जोधपुर में आयोजित बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? तो बोल्ड के बारे में पूछा गया है, काफ़ी पुराना सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोल्ड अभ्यास जो है ये भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो कहाँ पर हुआ है? जोधपुर में हुआ है, ठीक है, 28 जुलाई से 4 अगस्त तक। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तान जिंक की किन खदानों को 2023-24 के लिए 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है? तो किन खदानों को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है? तो ये रामपुरा आगूचा, कायड़ और सिंदेश्वर खुर्द को प्राप्त हुई है। तो रामपुरा आगूचा आपको पता है, सिंदेश्वर खुर्द पता है, कायड़ भी याद रख लेना, इनको 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। अगला सवाल देखिए, अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे मिला है? तो ये अभी मैंने बताया, वन्यजीव संरक्षण 2 को मिला, एक तो आपके गोविंद भारद्वाज हो जाएंगे, इसके अलावा एक आपके कौन हो जाएंगे? गौरी शंकर शर्मा हो जाएंगे। तो ग वाले 2 हैं, इनको वन्यजीव संरक्षण से संबंधित पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल देखिए,
बीकानेर के किस स्थान को फिल्म सिटी, लवकुश वाटिका और डेजर्ट ट्रैक के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो बीकानेर का ऐसा कौन सा स्थान है जिसको फिल्म सिटी, लवकुश वाटिका और डेजर्ट ट्रैक के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका रायसर हो जाएगा। बीकानेर का रायसर को विकसित किया जा रहा है फिल्म सिटी के रूप में। जयपुर जिले को स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तीसरे चरण में शामिल किया गया। यह कार्यक्रम किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए चलाया जा रहा है? तो स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम, तो स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का तीसरे चरण में जयपुर को शामिल किया गया है। और ये कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है? तो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है आपका स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम। इसमें जयपुर को भी शामिल किया गया है। निम्न में से किस स्थान से नगर परिषद का दर्जा हटाकर पुनः नगर पालिका बनाई गई है? तो ये आपकी दोस्तों अनूपगढ़, केकड़ी, शाहपुरा, यहाँ से नगर परिषद का दर्जा हटा दिया गया है और वापस यहाँ पर नगर पालिका बनाई गई है अनूपगढ़, केकड़ी और शाहपुरा में। अगला सवाल देखिए, कोटा में आयोजित हरित भारत एक्सपो का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछा जाएगा। हरित भारत एक्सपो का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो कोटा में हुआ। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। और ये किस संस्था के द्वारा किया गया? तो सोलर संगठन के द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो हरित भारत एक्सपो का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो कोटा में आयोजित है और सोलर संगठन के द्वारा किया गया। स्टॉप डायरिया अभियान की अवधि क्या थी? तो स्टॉप डायरिया अभियान जो चलाया गया है इंपॉर्टेंट है, इसकी अवधि आपकी 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त हो जाएगी, यानी लगभग 45 डेज तक ये चला है। तो स्टॉप डायरिया अभियान जो है ये 1 जुलाई से 15 अगस्त तक आपका चलाया गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T16, T16 मछली का स्मारक कब उद्घाटित किया गया? तो ये आपका 29 जुलाई 2025 को उद्घाटित किया गया है। महत्वपूर्ण सवाल है, 29 जुलाई 2025 को ये उद्घाटित किया गया मछली T16, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है, मछली का नाम भी पूछा जा सकता है। ये आपकी टाइगर रिजर्व में बाघिन है जिसका नाम क्या है? मछली T16, यानी T16 आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, RUHS परिसर जयपुर में कौन सा नया संस्थान बनने जा रहा है? तो यहाँ पर आपका राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनने जा रहा है। तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यहाँ पर बनने जा रहा है। कृत्रिम वर्षा हेतु देश में पहली बार किस स्थान पर ड्रोन और AI तकनीक का उपयोग प्रस्तावित है? तो ड्रोन और AI तकनीक का उपयोग प्रस्तावित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है। कृत्रिम वर्षा हेतु देश में पहली बार, तो देश में पहली बार है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस स्थान पर ड्रोन और AI तकनीक का उपयोग प्रस्तावित है? तो ये रामगढ़ बांध आपका जयपुर हो जाएगा। रामगढ़ बांध काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, याद रखना, रामगढ़ बांध जयपुर। 20 नए अटल प्रगति पथों के लिए कितने विधानसभा क्षेत्रों में निर्माण स्वीकृत किया गया? तो ये 14 विधानसभा निर्माण क्षेत्रों में आपके 20 नए अटल परिपथ का निर्माण किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, 14 विधानसभा क्षेत्रों में 20 अटल प्रगति पथों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना 14 विधानसभा क्षेत्र और 20 अटल प्रगति पथों का निर्माण किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में पहली बार बाल निगम सभा का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो बाल निगम सभा का आयोजन जयपुर में हुआ है और ये आपका 15 अगस्त 2025 को हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बाड़मेर के किस फील्ड में अगस्त 2025 में ASP इंजेक्शन परियोजना का अगला चरण शुरू होगा? तो बाड़मेर में होगा दोस्तों। ASP इंजेक्शन परियोजना का कौन सा चरण आपका शुरू होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस सवाल में शायद टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए हम स्किप करते हैं। इसको मैं मेंशन कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक होगी, ऑप्शन यहाँ पर गलत टाइप हो चुके हैं, ठीक है। तो बाड़मेर के फील्ड अगस्त 2025 में ASP इंजेक्शन परियोजना का अगला चरण शुरू होगा। अच्छा, यहाँ पर सवाल अलग तरीके से पूछा गया है, मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है बाड़मेर का ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पर ASP इंजेक्शन परियोजना का अगला चरण शुरू होगा? तो ये मंगला आपका जो फील्ड हो जाएगा, ये मंगला आपको याद रखना है। मंगला यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैंने पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पर, तो आपको याद रखना है मंगला फील्ड में अगस्त 2025 में ASP इंजेक्शन परियोजना का अगला चरण शुरू होने जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, परख सर्वेक्षण 2024 के अनुसार कक्षा 3 के गणित में राजस्थान का औसत स्कोर क्या रहा? तो परख सर्वेक्षण चलाया गया था आपका 2024, तो इसके अनुसार ये भी आपकी 2025 की रिपोर्ट है, ठीक है। ये जुलाई का ही करंट अफेयर है आपका। तो परख सर्वेक्षण 2024 के अनुसार कक्षा 3 के गणित में राजस्थान का औसत स्कोर क्या रहा? तो कक्षा 3 की अगर बात की जाए तो राजस्थान का गणित में स्कोर रहा है 66, ये आपको याद रखना है, एवरेज। और परख सर्वेक्षण के तहत कक्षा 6 की बात की जाए तो कक्षा 6 में गणित में राजस्थान का स्कोर, औसत स्कोर क्या रहा? तो यहाँ पर आपका 53 रहा है, यानी कक्षा 3 में तो आपका कितना रहा है? 66 रहा है। कक्षा 6 में आपका कितना रहा है? 53 रहा है। तो ये दोनों याद रखना। इसके अलावा
परख सर्वेक्षण 2024 में कक्षा 6 के भाषा विषय में राजस्थान का स्कोर क्या रहा? तो भाषा विषय में, जो भाषा विषय है उसमें राजस्थान का स्कोर क्या रहा है? तो उसमें राजस्थान का स्कोर आपका 60 रहा है भाषा विषय में। अगला सवाल देखिए, काजरी द्वारा जोधपुर में सफलतापूर्वक उगाई गई मालाबार नीम का प्रमुख उपयोग क्या है? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे ये पूछा जा सकता है मालाबार नीम का जो है वो सफलतापूर्वक किसके द्वारा उगाई गई है? तो काजरी द्वारा ये उगाई गई है, ठीक है। और इसका उपयोग क्या हो जाएगा? इमारती लकड़ी और ईंधन के रूप में। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। तो ये याद रखना आप, मालाबार नीम ये पूछी जा सकती है, ये किसके द्वारा उगाई गई है? काजरी द्वारा ये उगाई गई है, जोधपुर के द्वारा। भारत सरसों सेवन किस राज्य संस्था द्वारा विकसित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो आपका डेफिनेटली बन सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत सरसों सेवन जो है ये किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई? तो ये आपकी भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर के द्वारा विकसित की गई है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कौन सी विकसित की गई? तो भारत सरसों आपकी कौन सी हो जाएगी? तो भारत सरसों ये आपकी हो जाएगी भारत सरसों सेवन हो जाएगी, ठीक है। ये आप याद रखना, भारत सरसों सेवन। तो भारत सरसों सेवन जो है ये विकसित की गई है सेवर भरतपुर के द्वारा। और भारत सरसों 8 किस जलवायु के लिए उपयुक्त मानी गई है? और भारत सरसों 8 जो है ये किस जलवायु के लिए उपयुक्त मानी गई है? तो ठंडी व उतार चढ़ाव वाली जलवायु के लिए उपयुक्त मानी गई है। हालांकि ये थोड़ा सा टफ सवाल है, इतना नहीं बनेगा, लेकिन इतना बन सकता है, भारत सरसों सेवन किसके द्वारा विकसित की गई? काजरी ने कितने वर्षों बाद राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्रों को फिर से परिभाषित किया है? तो काजरी के द्वारा जो कृषि जलवायु क्षेत्र है राजस्थान के उनको फिर से परिभाषित किया गया है। लगभग 46 वर्षों के बाद इन्होंने फिर से परिभाषित किया है। कितने वर्षों के बाद? लगभग 46 वर्षों के बाद इन्होंने फिर से परिभाषित किया है। अगला सवाल देखिए, काजरी की नई रिपोर्ट के अनुसार जयपुर को किस कृषि जलवायु क्षेत्र में डाला गया है? तो काजरी की जो नई रिपोर्ट आई है उसमें जयपुर को किस कृषि जलवायु क्षेत्र में डाला गया है? तो इसको आंतरिक ड्रेनेज ड्राई जोन में डाला गया है। जयपुर को किस में डाला गया है? तो जयपुर जो है दोस्तों, जयपुर को डाला गया है आंतरिक ड्रेनेज ड्राई जोन में। जयपुर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। काजरी के अनुसार अब राजस्थान का सबसे अधिक रेगिस्तानी जिला कौन सा माना गया है? तो काजरी के अनुसार सबसे बड़ा रेगिस्तानी जिला आपका कौन सा माना गया है? अब ये सवाल जो है ये महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेगिस्तानी जिला आपका माना गया है बीकानेर, किसके अनुसार? काजरी के अनुसार। तो ये सवाल आपका बन सकता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, किस जिले को बदलाव के बाद नए एग्रो क्लाइमेटिक जोन में नमी युक्त हाड़ौती जोन में शामिल किया गया? तो नमी युक्त हाड़ौती जोन में आपके प्रतापगढ़ को भी शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। अब अगला सवाल देखिए, सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय जयपुर में किस चिकित्सा क्षेत्र में पहली बार सफलता प्राप्त की गई? तो किस चिकित्सा क्षेत्र में पहली बार आपके सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय जयपुर के द्वारा सफलता प्राप्त की गई है? तो जन्म से पहले रेयर डिजीज की पहचान करने में सफलता प्राप्त की गई है। तो जन्म से पहले रेयर डिजीज की पहचान करने में सफलता प्राप्त की गई है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, भारत सरसों सेवन किस प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त मानी गई है? तो ये आपकी कम वर्षा व कम सिंचाई के लिए उपयुक्त मानी गई है। भारत सरसों सेवन, ये 7 वाली है, याद रखना। और 8 वाली जो थी वो ठंडी वाले के लिए उपयुक्त मानी गई थी। तो ये कम वर्षा और कम सिंचाई क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानी गई है। जबकि आपकी सरसों 8 जो थी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ठंडी वो उतार चढ़ाव वाली जलवायु के लिए उपयुक्त मानी गई थी। और ये आपकी कम वर्षा और कम सिंचाई के लिए उपयुक्त मानी गई है 7 वाली। 14 जुलाई 2025 की कैबिनेट बैठक में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय किस तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की गई? तो भैया राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को किस तर्ज पर आपके विकसित किया जाएगा? तो एम्स दिल्ली के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा, एम्स दिल्ली, याद रख लेना। आगे देखिए, 14 जुलाई 2025 की कैबिनेट बैठक में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को किस तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की गई? तो किस तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की गई? तो ये आपका वही सवाल है, सेम सवाल दोबारा से टाइप हो गया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्स दिल्ली हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस अधिनियम में संशोधन कर RIMS संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो RIMS संस्थान की स्थापना की जा रही है। तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के तहत संशोधन किया जा रहा है और यहाँ पर आपके RIMS संस्थान की स्थापना की जा रही है, ठीक है। कृषि पर्यवेक्षक लेवल 5 को पदोन्नति देकर कौन सा नया पद सृजित किया गया है? तो कृषि पर्यवेक्षक जो होता है लेवल 5 को पदोन्नति देकर नया पद सृजित किया गया है। तो ये वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक लेवल 10 सृजित किया गया है, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, कृषि पर्यवेक्षक का नाम चेंज करके वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक लेवल 10 कर दिया गया है। यहाँ पर आपकी लेवल 5 थी, यानी यहाँ पर इसकी पदोन्नति कर दी गई है। पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक का नया पदनाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है
पशुधन सहायक का नया नाम आपका क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है पशुधन निरीक्षक। क्या रखा गया है? पशुधन सहायक का नया नाम आप होगा पशुधन निरीक्षक। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, उद्योग विभाग में सहायता निदेशक का परिवर्तित पद नाम है। तो उद्योग विभाग में भी सहायक निदेशक का नाम परिवर्तित करके सहायक आयुक्त उद्योग वाणिज्य कर दिया गया है। तो सहायक आयुक्त उद्योग वाणिज्य कर दिया गया है। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। शहीद गोरख राम वीर चक्र, तो शहीद गोरख राम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका ओसिया जोधपुर में स्थित है। याद रखना, शहीद गोरख राम, अगर आपसे पूछा जाए शहीद गोरख राम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ये आपका ये कहाँ पर स्थित है? तो ओसिया जोधपुर में स्थित है। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, मोदी सन राजकीय महाविद्यालय किस स्थान पर है? तो ये सवाल आपकी चर्चा में रहे हैं, इसी वजह से मैं इनको लेके आया हूँ। तो याद रखना, मोदी सन राजकीय महाविद्यालय किस स्थान पर है? तो ये फतेहपुर में है। तो मोदी वाला पूछा जाए, मोदी सन कहाँ पर है? तो ये आपका फतेहपुर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर का प्रबंधन अब किसके माध्यम से किया जाएगा? तो जयपुर का प्रबंधन अब किसके माध्यम से किया जाएगा? तो ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। RIC के नए गवर्निंग बोर्ड में कुल कितने सदस्य होंगे? तो RIC जो है उसके गवर्निंग बोर्ड में अब कुल कितने सदस्य होंगे? तो अब इसमें 15 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य होंगे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है। हिल इन राजस्थान नीति 2025 का उद्देश्य क्या है? तो हिल इन राजस्थान नीति 2025 का उद्देश्य है मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। क्या है इसका उद्देश्य? मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना इसको, ये पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार प्रत्येक योजना में न्यूनतम कितने प्रतिशत क्षेत्र को पार्क खेल मैदान हेतु आरक्षित करना होगा? तो टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार प्रत्येक योजना में न्यूनतम कितना प्रतिशत क्षेत्र आपका पार्क मैदान के लिए आरक्षित होगा? तो ये लगभग कितना हो जाएगा आपका? 7%। ये याद रखना, पार्क और खेल मैदान के लिए 7% आपका आरक्षित होगा। अगला सवाल देखिए, टाउनशिप पॉलिसी 2024 के तहत विकास कार्यों का रखरखाव कितने वर्षों तक डेवलपर द्वारा किया जाएगा? तो ये आपका 5 वर्षों तक डेवलपर के द्वारा किया जाएगा। RIC के गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेगा? तो RIC गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये मुख्य सचिव के द्वारा की जाएगी। ये महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। तो RIC के गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्य सचिव आपका करेगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका RPSC के द्वारा पूछा गया। तो राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 किस तिथि तक प्रभावित रहेगी? तो ये आपकी 31 मार्च 2029 तक प्रभावित रहेगी। कब तक प्रभावित रहेगी? तो 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावित रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 किस तिथि तक प्रभावित रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा मल्टीनेशनल कंपनियों के तकनीकी केंद्र राज्य में खोलना। तो मल्टीनेशनल कंपनियों के तकनीकी केंद्र राज्य में खोलना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का। अगला सवाल देखिए, गेल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के संयुक्त उपक्रम के तहत कितनी मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित है? तो गेल इंडिया लिमिटेड जो है आपकी दोस्तों GAIL, और इसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा? RVUNL। ठीक है, तो RVUNL का संयुक्त उपक्रम है और इसके तहत कितनी मेगावाट की सौर ऊर्जा जो है वो प्रस्तावित है? तो लगभग 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा इससे प्रस्तावित है। याद रखिएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। राजस्थान में सहकारी समितियों के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के लिए किसके बीच MOU हुआ है? तो सहकारी समितियों के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के लिए जो MOU हुआ है ये आपका राजफेड और आपका NCEL के मध्य हुआ है। ठीक है, राजफेड और NCEL के मध्य हुआ है। ठीक है, सहकारी समितियों के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के लिए MOU राजफेड और NCEL के मध्य हुआ है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सहकारी समितियों के निर्यात को लेकर केंद्र सरकार ने कितनी बहुराज्यीय समितियां गठित की है? तो सहकारी समितियों के निर्यात को लेकर केंद्र सरकार ने कितनी बहुराज्यीय समितियां गठित की है? तो इन्होंने 3 बहुराज्यीय समितियां गठित की है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा, 3 बहुराज्यीय समितियां इन्होंने गठित की है। अगला सवाल देखिए, गैस आधारित धौलपुर पावर प्लांट की क्षमता कितनी मेगावाट है? तो इसकी क्षमता कितनी मेगावाट हो जाएगी धौलपुर वाले की? तो धौलपुर पावर प्लांट जो कि गैस आधारित है, इसकी क्षमता हो जाएगी आपकी 300 मेगावाट। कितनी हो जाएगी भैया? 300 मेगावाट। जबकि मैंने आपको गेल वाला बताया, RVNL वाला, उसकी 750 मेगावाट है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का शुभारंभ कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है ये सवाल आपका बन सकता है। तो याद रखना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का शुभारंभ 2 जुलाई 2025 को किया गया। कब किया गया? 2 जुलाई 2025 को इसका शुभारंभ किया गया है। एग्जैक्ट डेट याद रखना इसकी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, 2 जुलाई 2025। तो दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का शुभारंभ 2 जुलाई 2025 को किया गया। गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में कितने गांवों का चयन किया गया? तो पहले चरण में लगभग 5000 गांव, यानी कि 5002 गांवों का चयन किया गया। याद रखना, पहले चरण में 5002 गांवों का चयन किया गया, ठीक है, और अगले चरण में भी लगभग 5000 गांवों का चयन किया गया। टोटल पूछा जाए तो लगभग 10,000 का, और पहले चरण का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 5002 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के पहले चरण में कितने बीपीएल परिवारों का चयन किया गया? तो अब बीपीएल परिवारों की बात की जाए तो पहले चरण में कितने बीपीएल परिवारों का चयन किया गया? तो यहाँ पर लगभग आपके 30,631 बीपीएल परिवारों का चयन किया गया है पहले चरण में। अगला सवाल देखिए, गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाले परिवारों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? तो महत्वपूर्ण सवाल है। अगर पूछा जाए आपसे, दीनदयाल उपाध्याय योजना में जो गरीबी रेखा से कोई ऊपर उठ जाता है तो उसको कितनी राशि दी जाएगी? तो उसको 21,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 21,000 रुपये उसे दिए जाएंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पंडित दीनदयाल योजना में सहायता राशि की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई है? तो सहायता राशि की अधिकतम सीमा आपकी 1 लाख रुपये रखी गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में अधिकतम बीमा कवर कितना है? तो अभी बढ़ा दिया गया है ये, अभी कितना हो चुका है? पहले 5 लाख था, अभी कितना हो चुका है? अभी 10 लाख हो चुका है। तो याद रखना, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में अधिकतम बीमा कवर आपका कितना है? 10 लाख है। अगला सवाल देखिए, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक कितनी दीदियां ट्रेनिंग ले चुकी है? तो भैया कितनी दीदियां ट्रेनिंग ले चुकी है लखपति दीदी योजना के तहत? तो लगभग 17.36 लाख, लगभग 17.36 लाख जो है वो आपकी ट्रेनिंग ले चुकी है। कितनी ट्रेनिंग ले चुकी है? तो 17 पॉइंट आपकी हो जाएगी 36 लाख। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य क्या है? तो नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? खेतों की निगरानी और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन परीक्षण। तो खेतों की निगरानी और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन परीक्षण जो है वो नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य है। खाद्य सुरक्षा योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है? तो खाद्य सुरक्षा योजना में कौन सा लाभ आपका शामिल नहीं है? तो यहाँ पर सरकारी नौकरी में आरक्षण जो है ये शामिल नहीं है, ठीक है, सरकारी नौकरी में आरक्षण खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं है। बाकी निःशुल्क खाद्यान्न, रसोई घर पर सब्सिडी, स्वास्थ्य बीमा इसमें शामिल है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो याद रखना है आपको, अगर आपसे पूछा जाए प्रत्येक जिले को एक विशिष्ट पहचान दी जाए, उसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? उसके लिए आपकी पंचगौरव योजना शुरू की गई है, और ये इसका एक सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान पंचगौरव योजना के तहत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किस लक्ष्य तक पहुंचाने की योजना है? तो ये $350 बिलियन पहुंचाने की योजना है। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा, $350 बिलियन। पंचगौरव योजना के अंतर्गत उदयपुर जिले की उपज और वनस्पति क्या निर्धारित की गई? तो उदयपुर जिले का क्या हो जाएगा? सीताफल हो जाएगा, और वनस्पति आपकी महुआ हो जाएगी। तो उपज तो सीताफल है और वनस्पति आपकी महुआ है। अगला सवाल देखिए, पंचगौरव योजना में कोटा जिले का प्रमुख उत्पाद कौन सा चुना गया? तो कोटा जिले का कोटा डोरी आपका हो जाएगा। बीकानेर जिले की वनस्पति जोड़कर दी गई है। तो पंचगौरव योजना में बीकानेर जिले की पहचान किस वनस्पति से जोड़कर दी गई है? तो बीकानेर में आपका कौन सा वनस्पति हो जाएगा? रोएडा यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही होगा। अगला सवाल देखिए, पंचगौरव योजना के तहत जोधपुर जिले का प्रमुख खेल कौन सा चुना गया है? तो जोधपुर जिले का प्रमुख खेल आपका जिम्नास्टिक चुना गया है। तो ज से जोधपुर, ज से जिम्नास्टिक याद कर लेना। अगला सवाल देखिए, प्रतिभावान छात्राओं को विदेश में अध्ययन हेतु भेजने की योजना किस बोर्ड द्वारा शुरू की गई? इंपॉर्टेंट है, छात्राओं को विदेश में अध्ययन करवाने के लिए जो योजना है वो कौन सी योजना है और किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ता को 150 यूनिट से अधिक खपत पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाएगी? 150 यूनिट से अधिक खपत पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त लगभग 17,000 की सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2025 में राजस्थान के विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो दोस्तों जुलाई 2025 में राजस्थान के जो विधायक थे उनके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? लगभग 10% की वृद्धि उनके जो है आपके वेतन में हुई है।
ठीक है, 10% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा, यानी 2 यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन 10% आप याद रखिएगा, 10%। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जुलाई 2025 में राजस्थान विधायकों की नई कुल सैलरी और भत्ते सहित मासिक आय कितनी हो गई है? तो अब विधायकों की कुल सैलरी और भत्ते सहित मासिक आय कितनी हो चुकी है? तो भैया अब इनकी 1.5 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, 1.51 लाख इनकी हो चुकी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? तो 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है आपकी? तो ये आपकी 96,638 रही है। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, पूर्व IAS जिन्होंने जून 2025 में नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार के रूप में शामिल किया गया, तो भैया नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार के रूप में ललित के पंवार को शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया? ललित के पंवार को। महत्वपूर्ण सवाल है। तो नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार के रूप में ललित के पंवार को शामिल किया गया है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU जोधपुर के परिदर्शक के पद पर मनोनीत किया गया। तो इस पर मनोनीत किसको किया गया है? तो न्यायाधीश संदीप मेहता को यहाँ पर मनोनीत किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU जोधपुर का यहाँ पर मनोनीत हुए हैं आपके संदीप मेहता। अगला सवाल देखिए, 12 जून 2025 को RPSC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका। तो भैया RPSC के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो आपके कौन बने हैं? 40वें नंबर के। तो RPSC के 40वें नंबर के अध्यक्ष आपके कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं भैया उत्कल रंजन साहू, UR साहू। UR साहू भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, और उत्कल रंजन साहू भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। और अभी RPSC में सदस्य संख्या कितनी हो चुकी है? 1 + 10 हो चुकी है, तो वो भी याद रखना। आगे देखिए, राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो भैया राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ये V श्रीनिवासन है। V श्रीनिवासन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, 8 जून 2025 को ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। तो अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से पुरस्कृत किसे किया गया? तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी RCDF को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये याद रखना आप, ग्रीन ऊर्जा में बेहतर कार्य करने के लिए RCDF को दिया गया है। अगला सवाल देखिए, 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 28 जून 2025 को प्रदान किए गए पुरस्कारों में शिक्षा विभूषण से कितने भामाशाह सम्मानित किए गए? तो शिक्षा विभूषण से कितने भामाशाह सम्मानित किए गए? लगभग यहाँ पर 35 सम्मानित किए गए हैं। कितने हो जाएंगे आपके? 35। किस अवधि में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2025 चलाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। तो याद रखना, 5 जून से लेकर 20 जून तक आपका चलाया गया है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। तो 5 जून से 20 जून याद हो जाएगा, 5 जून से 20 जून याद रखना। ये सवाल आपका बन सकता है, जहाँ पर मैंने ये बोला है ना, ये सवाल बन सकता है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। तो वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान जो है ये 5 जून से 20 जून 2025। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में रामसर स्थलों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी हो चुकी है? तो अभी आपको पता ही है 4 रामसर स्थल हो चुके हैं। अभी आपका एक मैनार उदयपुर को बनाया गया था और एक खीचन जोधपुर को बनाया गया है। 2 रामसर साइट आपकी पहले से थी, एक केवलादेव थी और एक आपकी सांबर थी। केवलादेव को 1981 में बनाया गया था, सांबर को देखो मैं बता देता हूँ, केवलादेव को तो 1981 में बनाया गया, आपके सांबर को 1990 में बनाया गया, और अभी आपका 2025 में 2 को और बनाया गया है। एक तो आपकी मैनार उदयपुर वाली है और एक आपकी खीचन जोधपुर वाली है। तो 4 रामसर साइट आपकी हो चुकी है। और ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये अभी आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है और ये डेफिनेटली आपका पूछा जाएगा, याद रखना इस सवाल को। राजस्थान के किन जिलों का समूह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी अभियान के लिए चुना गया? तो हर खेत पानी अभियान के लिए कौन से क्षेत्र को चुना गया है? कोटा, बूंदी, टोंक को यहाँ पर चुना गया है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, याद हो जाएगा, कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी अभियान के लिए चुना गया कोटा, बूंदी, टोंक। केंद्र सरकार ने कितने मेगावाट क्षमता के बैटरी स्टोरेज राजस्थान को आवंटित किए हैं? तो कितनी क्षमता के बैटरी स्टोरेज राजस्थान को आवंटित हुए हैं? तो 4000 मेगावाट क्षमता के बैटरी स्टोरेज राजस्थान को आवंटित हुए हैं। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 के लिए, ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 2025 के लिए युवा और बाल साहित्य पुरस्कार क्रमशः प्रदेश के किन साहित्यकारों को सम्मानित किया गया? तो भैया ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, पूनम चंद गोदारा तो अभी आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, भोगीलाल पाटीदार अभी आपके 4th ग्रेड के में आ जाएगा, और पूनम चंद गोदारा भी आ जाएगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो मान लीजिए ये आपका छप चुका है, ये सवाल आपका पूछा ही जाएगा। ठीक है,
तो याद रखना है साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 का जो युवा पुरस्कार है वो तो आपका पूनम चंद गोदारा को मिला है, और बाल साहित्य पुरस्कार आपके भोगीलाल पाटीदार को मिला है। पूनम चंद गोदारा के द्वारा जो लिखी गई थी वो आंतश्रेय आंगने करके है, और भोगीलाल पाटीदार के द्वारा फखेरुनी पीड़ा करके लिखी गई है। तो वो इनकी कृति भी याद रखना, इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है जिसके लिए इनको पुरस्कार मिला है। वर्ष 2025 का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को आयोजित कहाँ पर हुआ? तो ये आपका कहाँ पर हुआ है? तो राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आपका जोधपुर में आयोजित हुआ है। याद रखिएगा, राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को कहाँ पर हुआ? जोधपुर में हुआ है। ठीक है, जयपुर आंसर नहीं करना है, जोधपुर होगा। 18 जून 2025 को प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ आपका बूंदी में हुआ है, लोली गांव बूंदी में। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। ये मेज नदी पर आपकी बनाई गई है, तो लोली गांव बूंदी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन किस तिथि को किया जाना प्रस्तावित है? तो प्रवासी राजस्थान सम्मेलन का आयोजन आपका किस तिथि को करना प्रस्तावित है? यह भी आपका पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 2025। ठीक है, प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन 10 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रदेश में खनिजों की खोज के लिए पहली बार AI का उपयोग हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित जिले हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित जिले कौन से हो जाएंगे? भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, खनिजों की खोज के लिए पहली बार AI का उपयोग किया जाएगा। तो AI का उपयोग किया जाएगा खनिजों की खोज के लिए, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिले चयनित किए गए हैं, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़। याद रखना, भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा भैया? प्रथम स्थान हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी जिसका शुभारंभ 5 जून 2025 को वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया, तो ये कौन सी लेपर्ड सफारी है? और ये आपकी तीसरी लेपर्ड सफारी है, थर्ड लेपर्ड सफारी है। इसका नाम हो जाएगा बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी। क्या नाम हो जाएगा? बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी। महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी आपकी कहाँ पर है? तो बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी जो कि आपकी जयपुर की तीसरी है, ये कहाँ पर हो जाएगी? जयपुर में हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल भी आपका बन सकता है। अगला सवाल देखिए, 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो ये अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से हो जाएंगे। एक खीचन फलोदी और मैनार आपका उदयपुर वाला हो जाएगा, और टोटल आपके रामसर स्थल 4 हो चुके हैं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में राजस्थान में उत्पादित किस मसाले को केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है? तो किस मसाले को अधिसूचित किया है? नागौरी पान मेथी को यहाँ पर अधिसूचित किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखना, नागौरी पान मेथी। ओनली पान मेथी भी आपको दिया जाता है। पान मेथी कहाँ की है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपकी कहाँ की हो जाएगी? नागौर की हो जाएगी। प्रदेश के किस शहर में पहला संत कबीर शोध केंद्र शुरू होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको इसी तरीके से याद रखना, क से कबीर, क से आपका क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। क से कबीर और क से आपका क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, यह आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, 12 जून 2025 को हाइब्रिड UAV रुद्राक्ष का परीक्षण कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रुद्राक्ष जो है इसका परीक्षण हुआ है, और ये कहाँ पर हुआ है ये पूछा जाएगा आपसे। ये पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में हुआ है। महत्वपूर्ण सवाल है, जहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण लगाया उनको तो याद कर ही लेना स्क्रीनशॉट लेके। 12 जून 2025 को हाइब्रिड UAV रुद्राक्ष का परीक्षण कहाँ किया गया? तो पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया है। एग्जैक्ट याद होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे आप, महाजन था या फिर पोखरण था। ठीक है, तो पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर होगा रुद्राक्ष। अगला सवाल देखिए, विभिन्न वित्तीय व सामाजिक मानकों पर आधारित केयर एज रिपोर्ट में राजस्थान का देश के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? तो केयर एज रिपोर्ट जो है इसमें राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? इसमें आपका 12वां स्थान है। तो केयर एज रिपोर्ट में 12वां स्थान है राजस्थान का। कौन सा स्थान है भैया? 12वां स्थान है केयर एज रिपोर्ट में। याद रखना, केयर एज रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा? तो 12वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, 21 जून 2025 को राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया गया 21 जून को, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन भैया आपका कुहड़ी सैंड ड्यून्स जैसलमेर में किया गया। कुहड़ी याद रखना, कहाँ पर? कुहड़ी जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। 11वें योग दिवस की थीम क्या हो जाएगी? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये थीम भी आपसे पूछी जा सकती है। 11वां योग दिवस था, कुहड़ी जैसलमेर में ये आयोजित हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय की वर्षा जल संचयन कैच द रेन की वार्षिक रैंकिंग 2024-25 में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है आपका कैच द रेन में? इंपॉर्टेंट है, कैच द रेन में तीसरा स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है भैया? तीसरा स्थान रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
जो भी सवाल आपके पूछे जाएंगे सारे सवाल मैं यहाँ पर आपके कवर करवा दूंगा। तो वार्षिक रैंकिंग में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए, तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, इसमें राजस्थान के कितने जिले आपके शामिल किए गए हैं, तो यहाँ पर 19 जिले शामिल किए गए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। राजस्थान के कितने जिले यहाँ पर शामिल हुए हैं, तो राजस्थान के 19 जिले यहाँ पर शामिल हुए हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अरावली को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए केंद्र में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत गुजरात के पोरबंदर से लेकर पानीपत तक 700 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन वॉल बनाई जाएगी। तो 700 मीटर तो लंबी ग्रीन वॉल है और 5 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, 700 किलोमीटर लंबी, 5 किलोमीटर चौड़ी, और इसमें राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और दिल्ली के 29 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें राजस्थान के सर्वाधिक जिले 19 है। यानी टोटल 29 जिलों को शामिल किया गया है, उसमें से राजस्थान के कितने 19 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान के कितने हो जाएंगे आपके 19 हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, 29 जून 2025 को 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस पर निम्न में से किसे पीसी मान लोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सवाल अभी आपका सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखना, राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस पीसी मान लोबिस की स्मृति में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया, तो 29 जून की डेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 29 जून की डेट आपको याद होनी चाहिए, पूछा जा सकता है, तो ये 29 जून की डेट आप याद रखना। ठीक है, जो कि यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर ये पुरस्कार किसे मिला है भैया, तो ये पुरस्कार मिला है जितेंद्र कुमार सोनी को। किसको मिला है, जितेंद्र कुमार सोनी को ये दिया गया है। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में डेट पूछी गई थी 29 जून 2025। आगे देखिए, 21 अप्रैल 2025 को लोक सेवा दिवस पर राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन हेतु किस मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन में किसे दिया गया है, तो ये आपका अजिताभ शर्मा को दिया गया है। किसे दिया गया, अजिताभ शर्मा को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में फैलने वाली सिकल सेल रोग की पहचान के लिए भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहाँ शुरू होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहाँ शुरू होगा, तो सिकल सेल वेलनेस हब आपका उदयपुर में शुरू होगा। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, उदयपुर। अगला सवाल देखिए, सामाजिक संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने वर्ष 2024-25 के आधार पर बाल मजदूरों को मुक्त कराने के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो बाल मजदूरों को मुक्त कराने के मामले में राजस्थान जो है वो यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर भी कौन से स्थान पर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर हो जाएगा। प्रदेश की कितनी राज्य प्रदूषण प्रयोगशालाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल है। तो प्रदेश की ऐसी कितनी राज्य प्रयोगशाला हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अधीन है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 9 हो जाएगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर 9 होगा। अगला सवाल देखिए, 5 से लेकर 20 जून की अवधि में चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के विषय में सत्य कथन आपको बताना है। तो ये सवाल तो आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। 5 जून से लेकर 20 जून आपको याद रखना है। पहला कथन देखिए, अभियान का उद्देश्य जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, भूजल पुनर्भरण और जागरूकता लाना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यह अभियान कर्मभूमि से मातृभूमि और कैच द रेन कार्यक्रम से प्रेरित है, ये बात भी आपकी सही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर चुनरी महोत्सव मनाया, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पर ए और बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक चलाया गया कि शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहाँ से की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा आपका चलाया गया है। इसकी शुरुआत जो है ये बिचून दुद्दू से हुई थी। कहाँ से हुई थी, बिचून दुद्दू से हुई थी, ये आपको याद रखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया बिचून दुद्दू से, और ये सवाल महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण सवाल तो आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के विषय में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन देखिए, योजना के प्रथम चरण में 5000 गांवों को चुना गया, तो ये भी मैंने आपको बताया लगभग 5002 गांव चुने गए। यह योजना बीपीएल परिवारों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण में हेतु लाई गई है, तो ये बात भी सही है। चयनित परिवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, तो दोनों बातें, तीनों बातें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। तो चौथा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा ABC। प्रदेश के किस आकांक्षी जिले में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ने जुलाई 2025 में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। तो विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है भैया, तो ये आपका धौलपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, विज्ञान केंद्र का उद्घाटन आपका कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका धौलपुर में हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रिको द्वारा प्लग एंड प्ले स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू किया गया। तो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है आपका
प्लग एंड प्ले स्कीम। तो प्लग एंड प्ले स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट आपका सीतापुरा जयपुर से शुरू किया गया। अगला सवाल देखिए, राज्य सरकार की विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में युवाओं को कितनी राशि का ऋण उपलब्ध करवाने का प्रावधान है? तो यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत लगभग 2 करोड़ युवाओं को, यानी 2 करोड़ की राशि का ऋण उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। तो युवाओं को लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान है विश्वकर्मा युवी उद्यमी प्रोत्साहन योजना में। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को 3500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो 3500 से लगभग 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यताओं के अवशेष आपके डीग जिले बहज गांव से मिले हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखना, 3500 से लेके 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यताओं के अवशेष यहाँ से मिले हैं आपके डीग भरतपुर से। प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक CTVS यूनिट बनाई गई है। तो पहली पीडियाट्रिक CTVS यूनिट आपकी कहाँ पर बनाई गई है? ये JK लोन अस्पताल जयपुर में आपकी बनाई गई है। पहला निर्जा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो पहला निर्जा फिल्म फेस्टिवल आपका कहाँ पर होगा? जोधपुर में होगा। याद रखना, पूछा जा सकता है। निर्जा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पहला है, कहाँ पर होगा? जोधपुर में होगा। अगला सवाल देखिए, मई 2025 में कृषक उपहार योजना में प्रदेश के किसान को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कृषक उपहार योजना में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो भैया कोटा के किसान थे गोलू, इनको दिया गया है। ठीक है, नाम याद रखना, गोलू को दिया गया, कोटा के। अगला सवाल देखिए, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये जस्टिस मदन लाल को बनाया गया है। ये आपको याद रखना है, किसको बनाया गया? जस्टिस मदन लाल को बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार द्वारा 28 मई 2025 को देश में पहली बार पोटाश खनन की नीलामी कहाँ की गई? तो पोटाश खनन की नीलामी आपकी कहाँ पर की गई है? तो ये बीकानेर और हनुमानगढ़ जिलों में आपकी की गई है। कहाँ पर की गई है? बीकानेर और हनुमानगढ़ जिलों में की गई है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में पैदा होने वाली सांगरी को 24 अप्रैल 2025 को GI टैग मिला। तो 24 अप्रैल 2025 को GI टैग दिया गया सांगरी को। इसका उत्पादन किन जिलों में विशेषकर होता है? तो इसका उत्पादन किन जिलों में होता है? तो इसका उत्पादन आपका पश्चिमी राजस्थान, यानी कि आपके बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर साइड में होता है सांगरी का। ये आपको याद रखना है। और सांगरी से संबंधित सवाल आपका एग्जाम में बनेगा, तो वो क्या बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यह राजस्थान का कौन सा उत्पाद है जिसको GI टैग मिला? तो 22वां उत्पाद था। इससे पूर्व 2021 में सोजत मेहंदी को GI टैग दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए जो ये 22वां उत्पाद है, अगर कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा है? तो कृषि की दृष्टि से 17वां उत्पाद है। सांगरी राज्य वृक्ष की खेजड़ी का फल है। इसका उत्पादन बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में होता है, यानी यह खेजड़ी से प्राप्त किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रसाद योजना में प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका आसिंद भीलवाड़ा में बनाया जा रहा है। तो देवनारायण कॉरिडोर आपका कहाँ पर बनाया जाएगा भैया? आसिंद भीलवाड़ा में ये आपका बनाया जा रहा है। प्रदेश के किस जिले में राइफल मशीन गन तैयार की जाएगी? तो प्रदेश के किस जिले में राइफल मशीन गन आपकी तैयार की जाएगी? जोधपुर में तैयार की जाएगी। तो राइफल मशीन गन आपकी जोधपुर में तैयार की जाएगी पहली। प्रदेश के किस स्थान पर 2560 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को राजस्थान सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो ये आपके सुखपुरा राउतभाटा को प्रदान की है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। तो किस स्थान पर 2560 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो ये आपका हो जाएगा सुखपुरा राउतभाटा। अगला सवाल देखिए, प्राइम इवेंट फाउंडेशन ने मई 2025 में प्रदेश के किन 2 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया? तो ये आपके मदन राठौड़ और PP चौधरी पाली को दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखना, मदन राठौड़ और PP चौधरी को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। प्रदेश में गठित किए गए इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का अध्यक्ष होगा? तो प्रदेश में जो गठित किया गया है इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड, उसका अध्यक्ष आपका कौन होगा? प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग, या फिर आपका आयुर्वेद विभाग के मंत्री, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग, राज्य सरकार द्वारा नामित आयुर्वेदाचार्य। तो इलेक्ट्रोपैथिक बोर्ड का अध्यक्ष आपका कौन होगा? तो यह आपका प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग का हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में आयोजित जनसभा में प्रदेश के कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मई की बात हो जाएगी आपकी। ठीक है, आपको याद रखना है 8 अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। देश भर में पुनर्विकसित 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया, जिसमें से राजस्थान में 8 अमृत स्टेशन है। ठीक है, टोटल 103 का उद्घाटन हुआ है। ये बीकानेर के देशनोक में भी गए थे। 8 अमृत स्टेशन राजस्थान के यहाँ पर होंगे। अगला सवाल देखिए,
31 मई 2025 को देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन RIC जयपुर में किया गया। तो ये आपका 300वां हो जाएगा, 300वीं जयंती पर किया गया है। अगला सवाल देखिए, प्रदेश के किस ब्लॉक में नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में पश्चिम भारत में पहली रैंक हासिल की है? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए किस ब्लॉक ने नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक, तो ये याद रखना आप, नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में पश्चिम भारत में पहली रैंक प्राप्त की है। तो ये शेरगढ़ ब्लॉक है आपका, जोधपुर वाला। शेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर वाले ने प्रथम रैंक प्राप्त की है। जोधपुर के शेरगढ़ ब्लॉक के नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की 2025 की रैंकिंग में अखिल भारतीय स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो ये इन्होंने अखिल भारतीय रैंक पर पूछा जाए तो ये 18वीं रैंक इन्होंने प्राप्त की है। ठीक है, शेरगढ़ ब्लॉक ने 18वीं रैंक प्राप्त की है अगर अखिल भारतीय स्तर पर बात की जाए, और पश्चिमी राजस्थान में प्रथम रैंक प्राप्त की है शेरगढ़ ब्लॉक ने। आगे देखिए, 19 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर प्रदेश के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो भैया ये आपका MBS अस्पताल कोटा में किया गया। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? MBS अस्पताल कोटा यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 27 मई को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विभिन्न वर्गों में सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किए। इनमें से सीनियर महिला वर्ग में किस महिला खिलाड़ी को पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया? तो यहाँ पर भवानी देवी को पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है, बाकी को यहाँ पर दिया गया है रीना बालावत, खुशबू कुमारी, बीना पांडे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2025 को राष्ट्रीय आयोजन कहाँ किया गया? तो 22 मई 2025 को राष्ट्रीय आयोजन आपका कहाँ पर हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका उदयपुर में हुआ है। ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस याद रखिएगा 22 मई को मनाया जाता है, इसकी थीम भी याद रखना, और यहाँ पर ये आपका उदयपुर में आयोजित हुआ है। श्री कृष्ण गमन पथ में राजस्थान के 8 मंदिरों को शामिल किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उनमें शामिल नहीं है? तो श्री कृष्ण गमन पथ पर आपके राजस्थान के 8 मंदिरों को शामिल किया गया है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो केला देवी मंदिर, इसके अलावा बयाना, मथुराधीश मंदिर कोटा, यहाँ पर इसके अलावा त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर ये शामिल है। गोविंद देव जी मंदिर यहाँ पर आपका शामिल नहीं है। आगे देखिए, राजस्थान में महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो ये आपकी चावंड उदयपुर से हुई है। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की शुरुआत चावंड उदयपुर से आपकी हुई है। निम्नलिखित में से राज्य का पहला ऑटोमेटिक बांध कौन सा है? तो राज्य का पहला ऑटोमेटिक बांध आपका कौन सा हो जाएगा, जिसका हाल ही में प्रथम चरण शुरू हुआ है? तो ये आपका कौन सा है भैया? इसरदा बांध है। कौन सा बांध है? इसरदा है। लाभार्थी जिले उसके 200 सवाई माधोपुर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अवस्थित इसकी सवाई माधोपुर में है, तो यहाँ पर याद रखना आप, राज्य का पहला ऑटोमेटिक बांध कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये आपका इसरदा बांध हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है? आपका सवाई माधोपुर में बना हुआ है। आगे देखिए, राज्य सरकार द्वारा बर्तन बैंक योजना के पहले चरण में कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया? तो आप लोगों को पता है बर्तन बैंक योजना चलाई गई है, यहाँ पर कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आपकी 1000 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। कितनी ग्राम पंचायतों को? 1000 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, याद रखना 1000। और प्रदेश का पहला बर्तन बैंक काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर से आ सकता है, तो ये खैराबाद कोटा में आपका हुआ है। ठीक है, तो पहला बर्तन बैंक कहाँ शुरू हुआ? तो खैराबाद कोटा में आपका शुरू हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। PM कुसुम योजना कंपोनेंट बी के अंतर्गत राज्य में कितने सोलर पंप स्थापित किए गए हैं? तो राज्य में कितने सोलर पंप आपके PM कुसुम योजना कंपोनेंट बी के तहत स्थापित किए हैं? तो ये आपके 39,000 हो जाएंगे। ठीक है, 39,000 आपका हो जाएगा। राजस्थान सरकार की सशक्त बालिका स्कॉलरशिप स्कीम संबंधित है। तो सशक्त बालिका स्कॉलरशिप स्कीम नाम से पता लग रहा है किससे संबंधित है? तो स्कूल या कॉलेज में अध्ययन तथा राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेने वाली बालिका खिलाड़ियों से संबंधित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, रामजल सेतु लिंक परियोजना का पहला एक्वाडक्ट निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो इसका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? चंबल नदी पर आपका किया जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राज्य का सर्वाधिक 215 मिलियन लीटर MLD प्रतिदिन जल शोधन क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थित है? तो जल शोधन क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके कहाँ पर है? तो ये आपके दहलावास जयपुर में आपके हो जाएंगे। कहाँ पर हो जाएंगे? दहलावास जयपुर में। अगला सवाल देखिए, 29 मई 2025 को राज्य स्तरीय विकसित कृषि संकल्प अभियान राजस्थान के किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो कृषि संकल्प अभियान आपका कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये आपका रलाउता अजमेर से प्रारंभ हुआ है। कहाँ से प्रारंभ हुआ है? रलाउता अजमेर से प्रारंभ हुआ है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कृषि संकल्प अभियान कहाँ से शुरू हुआ? रलाउता अजमेर से। कृषि संकल्प प्रदेश में लागू किए गए बिल्डिंग
बायलॉज के अंतर्गत अब किस प्रकार की बिल्डिंग को मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कैटेगरी में रखा जाएगा? तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रखा जाएगा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली बिल्डिंग को, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली बिल्डिंग को रखा जाएगा। राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की उत्पादन क्षमता क्या होगी? तो इसकी उत्पादन क्षमता आपकी 2800 मेगावाट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है राजस्थान की और इसकी ऊर्जा क्षमता जो होगी वह आपकी 2800 मेगावाट हो जाएगी। यह आपको ध्यान रखना है, कितनी हो जाएगी? 2800 मेगावाट। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के बूंदी जिले में कछालिया ग्राम में किस पार्क के निर्माण हेतु मंजूरी प्रदान की गई? तो यहाँ पर दोस्तों आपका कछालिया ग्राम बूंदी में कौन सा पार्क बनाया जाएगा? टॉय पार्क, स्टोन पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, माइंस एवं मिनरल्स पार्क। तो बूंदी जिले के कछालिया ग्राम में आपका स्टोन पार्क बनाया जाएगा। कौन सा पार्क बनाया जाएगा? स्टोन पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस शहर में अपनी तरह की देश की पहली काऊ सफारी शुरू की जा रही है या शुरू होने जा रही है? तो देश की पहली काऊ सफारी शुरू होने जा रही है, तो ये कहाँ पर शुरू होगी? तो ये भी आपकी जयपुर में शुरू होगी। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में काऊ सफारी प्रस्तावित है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस झील को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? तो किस झील को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? तो ये आपकी नक्की झील हो जाएगी जो कि माउंट आबू में स्थित है। तो इसको आपके दोस्तों संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। और सिलिसेट झील अलवर जो है इसको रामसर सूची के लिए प्रस्ताव बनाया गया है, यानी इसको रामसर में शामिल किया जाए इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है सिलिसेट झील अलवर को। और संरक्षित क्षेत्र में नक्की झील को शामिल किया गया है। नक्की झील आपको पता है माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान की सबसे ऊँची झील है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है वहाँ पर आपका टोडरोक और ननरोक बना हुआ है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की अवधि बढ़ा दी है। यह योजना किस वर्ष तक जारी रहेगी? तो ये योजना 2028-29 तक आपकी जारी रहेगी, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महिला अधिकारी गीता सामोता, तो गीता सामोता जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया है, चोटी को, तो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो इनका संबंध आपका सीकर से हो जाएगा, गीता सामोता का संबंध। ठीक है, महिला अधिकारी है ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में, याद रखना है, सीकर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में संत आत्माराम लक्ष्य का पेनोरमा किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो संत आत्माराम लक्ष्य का पेनोरमा किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका जयपुर शहर में स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, मई 2025 में मिसेज राजस्थान 2025 का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो ये निधि शर्मा को प्रदान किया गया है। तो मिसेज राजस्थान 2025 का खिताब निधि शर्मा को दिया गया, याद रखिएगा, निधि शर्मा, मिसेज राजस्थान 2025। अगला सवाल देखिए, हाल ही में राजस्थान के एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को केंद्रीय नागर विमान मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। यह राज्य के किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? तो एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है, ये आपका शंभूपुरा कोटा में विकसित किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। शंभूपुरा कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो सपोर्ट सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? आपका जयपुर पुलिस कमिश्नर में स्थापित किया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट जो है वहाँ पर स्थापित हुआ है। अटल एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अटल एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या हो जाएगा? राज्य के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने हेतु प्रेरित करना और युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। दोनों यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, 28 अप्रैल 2025 को प्रदेश के किन गणमान्य व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्मश्री सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा सिनकाफ निज़ाम, बगुल बेतम और बैजनाथ महाराज, इनको प्रदान किया गया है। और ये सवाल तो ऑलरेडी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको अच्छे से याद होगा। सिनकाफ निज़ाम आपके जोधपुर से संबंधित है, बतुल बेगम आपकी जयपुर से संबंधित है, बैजनाथ महाराज आपके सीकर से संबंधित है। तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। मेरी अस्पताल मेरी जिम्मेदारी पहल के लिए राजस्थान के किस व्यक्तित्व को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो मेरी अस्पताल और मेरी जिम्मेदारी पहल के लिए राजस्थान के किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विपिन माथुर, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, डॉक्टर विपिन माथुर। विपिन माथुर याद रखना, ठीक है, मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी के लिए विपिन माथुर को याद रखना। अगला सवाल देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार राजस्थान के किस सिविल सेवक को प्रदान किया गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार जो है ये प्रज्ञा केवलर मानी को प्रदान किया गया है। और ये सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोबारा से रिपीट हो सकता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार राजस्थान के किस सिविल सेवक को प्रदान किया गया? तो ये आपके प्रज्ञा केवलर मानी को प्रदान किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए 30 अप्रैल 2025 को गठित की गई राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सहकारिता वर्ष 2025 आपका घोषित किया जा चुका है। 2025 जो है वो सहकारिता वर्ष भी है आपका, और 30 अप्रैल 2025 को गठित किया गया। तो राज्य स्तरीय अध्यक्ष से कौन हो जाएंगे? तो भजन लाल शर्मा हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे। वर्ष 2025-26 की विधानसभा की विभिन्न समितियों का गठन 30 अप्रैल 2025 को किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा किस समिति के सदस्य नामित हुए? तो भजन लाल शर्मा जो है ये सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति जो है उसके अध्यक्ष ये नामित हुए हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी के वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति दूध खपत में शीर्ष राज्य है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रति व्यक्ति दूध खपत में शीर्ष राज्य आपका राजस्थान ही है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। एनडीडीबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति कितनी मात्रा में दूध का सेवन करता है? तो प्रतिदिन कितनी मात्रा में वो दूध का सेवन करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस सवाल का आंसर जो है दोस्तों ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। एक सवाल आप सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को मिले, ठीक है। इसका आंसर मैं भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप इसका आंसर कमेंट करके बताना ताकि आपको याद भी हो जाएगा और इसके अलावा आपको पता भी लगेगा भाई किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। प्रति व्यक्ति कितनी मात्रा में दूध का सेवन करता है राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति, ये आपको बताना है। अगला सवाल देखिए, 11 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये ललित के परमार को बनाया गया है। सिंपल सा सवाल है। आगे देखिए, वर्ष 2025 के लिए घोषित किए गए मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिष्ठित पद्मश्री सीताराम लालसजी सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये आपके किसको प्रदान किया गया भैया? दीप सिंह भाटी को दिया गया है। किसे दिया गया? दीप सिंह भाटी को दिया गया है। अगला सवाल देखिए, 26 मार्च को के बिरला फाउंडेशन का 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 34वां सरस्वती सम्मान जो है सरस्वती वाला पूछा गया है, ये आपके साधु भद्रेश दास को दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। के बिरला फाउंडेशन की ओर से 34वां सरस्वती सम्मान जो है ये भद्रेश दास को दिया गया है। अगला सवाल देखिए, राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन किया, जिसका अध्यक्ष कौन है? तो वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का गठन किया है, इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? प्रोफेसर गणेशी लाल सुतार हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है तो याद होना चाहिए। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष आपके गणेशी लाल सुतार को बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, फार्मर रजिस्ट्री की एग्री स्टेक योजना में देश भर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देश भर में पहले स्थान पर आपका कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। तो बताइए भैया, इसमें राजस्थान आपका पहले स्थान पर है, ठीक है। तो एग्री स्टेक योजना में रजिस्ट्री में पहला स्थान किसका हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। बालोतरा जिले के किस भाग में दुर्लभ खनिज मृदा तत्व ऑक्साइड की मौजूदगी पाई गई है? तो ये आपकी सिवाना की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा में पाई गई है। प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बोर्ड किस झील में चलाई गई? अब ये सवाल जो है दोस्तों ये अभी आपका सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल जो है ये आपका सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है। तो पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बोर्ड आपकी कहाँ पर चलाई गई है भैया? पिछोला झील उदयपुर में चलाई गई है। कहाँ पर चलाई गई? पिछोला झील उदयपुर में चलाई गई है। 12 अप्रैल 2025 को प्रदेश के किस नए रनवे पर हवाई सेवा की औपचारिक शुरुआत की गई? तो हवाई सेवा की औपचारिक शुरुआत आपकी कहाँ से की गई है? ये कोलाना आपकी झालावाड़ से की गई है। तो नए रनवे पर हवाई सेवा की औपचारिक शुरुआत आपकी की गई है कोलाना झालावाड़। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। अगला सवाल देखिए, वैश्विक रोजगार योग्यता परीक्षण गेट द्वारा पहली बार जारी की गई राज्यों की इंडिया स्किल रिपोर्ट में महिला रोजगार के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महिला रोजगार के मामले में देश का शीर्ष राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। वैश्विक रोजगार योग्यता परीक्षण गेट द्वारा पहली बार, इस सवाल में मुझे थोड़ा सा डाउट है, फिर भी यहाँ पर इसका राइट आंसर राजस्थान है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इंडिया स्किल रिपोर्ट में महिला रोजगार के मामले में यहाँ पर पूछा गया है। फिर भी इसको एक बार चेक कर लेंगे, मैं इसका आंसर जो है वो पिन कर दूंगा। अगला सवाल देखिए, अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार द्वारा पहली बार जारी की गई पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पंचायत उन्नति सूचकांक में राजस्थान की किस पंचायत को देश भर में 8वां स्थान मिला है? तो देश भर में 8वां स्थान पिंडावल डूंगरपुर को मिला है। पिंडावल डूंगरपुर आपको याद रखना है। देश भर में इसको कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है पंचायत उन्नति सूचकांक में। महामारी के लिए नए वायरस पर रिसर्च करने के लिए प्रदेश की पहली हाईटेक लैब कहाँ बनाई जा रही है? तो महामारी पर रिसर्च करने के लिए पहली हाईटेक लैब आपकी बनाई जा रही है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी अजमेर। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी अजमेर में बनाई जा रही है हाईटेक लैब। अगला सवाल देखिए,
15 अप्रैल 2025 को जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का इसमें 14वां स्थान है, 14वां स्थान है दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में राजस्थान 14वें नंबर पर है। अगला सवाल देखिए, 20 अप्रैल 2025 को राजस्थान के किस अभ्यारण्य में कुन्नो मध्य प्रदेश से 2 चीते शिफ्ट किए गए हैं? तो कुन्नो मध्य प्रदेश से 2 चीते शिफ्ट किए गए हैं, तो ये गांधी सागर अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में आपके शिफ्ट किए गए हैं। ठीक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में कार्यशील रहने के लिए राजस्थान को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है? तो मलेरिया उन्मूलन की दिशा में कार्यशील रहे, उसके लिए श्रेणी 1 में राजस्थान को जो है वर्गीकृत किया गया है, श्रेणी 1 में। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के मामले में देश भर में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये राजस्थान ही है, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8 से 12 अप्रैल 2025 की अवधि में आयोजित किए गए राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो इसमें भी राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। पोषण पखवाड़े में भी पहला स्थान है, ठीक है। और ये जो मैंने बताया अभी आपको, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में भी पहला स्थान है। पवन ऊर्जा के मामले में 5वां स्थान है। 11 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार आयोजना विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य की कितनी योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया गया है? तो ये सवाल बन सकता है। 25 योजनाएं ऐसी है जिन्हें फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन 1 सही होगा। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? लाडू प्रोत्साहन योजना महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, सही है। कुसुम योजना ऊर्जा विभाग के द्वारा, क्रम भूमि से मातृभूमि भूजल विभाग के द्वारा, और पंचगौरव योजना जो है ये आपकी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं चलाई जा रही है। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के टाइम यूज सर्वे की रिपोर्ट 2024 जो कि अप्रैल 2025 में जारी हुई है, इसके अनुसार राजस्थान में अवैतनिक कार्यों में महिलाओं का कितना योगदान रहा है? तो अवैतनिक कार्यों में महिलाओं का योगदान कितना है? तो ये 82.4% है अवैतनिक कार्यों में, ठीक है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना पंचायत योजना के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों को अधिकतम कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत 11 लाख रुपए जो है वो ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। 17 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिन्यू एनर्जी के कितने क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट का लोकार्पण पोखरण में किया है? तो यहाँ पर 975 मेगावाट का लोकार्पण जो है वो आपका कहाँ पर हुआ है? पोखरण में हुआ है, 975 मेगावाट का। अगला सवाल देखिए, अप्रैल 2025 में किस कंपनी ने पोखरण जैसलमेर के बिनाजपुरा गांव में 975 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट का लोकार्पण किया है? तो ये आपके रिन्यू कंपनी ने किया है। देखो दोनों तरीके से सवाल यहाँ पर डाल दिया है, याद रखना। रिन्यू कंपनी के द्वारा 975 मेगावाट याद रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है। और ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? पोखरण जैसलमेर के बिनाजपुरा गाँव में हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में मनरेगा मजदूरी की दैनिक दर लागू की गई। तो दैनिक दर लागू की गई है मनरेगा मजदूरी की, ये आपकी 281 रुपये है, ठीक है। कितनी है? 281 रुपये। 5 अप्रैल 2025 को जयपुर डेयरी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में किस नवीन योजना का शुभारंभ किया गया? तो किस नवीन योजना का शुभारंभ किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी योजना हो जाएगी भैया? सरस मायरा योजना हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सरस मायरा योजना आपकी हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अरावली ग्रीन वॉल परियोजना जो है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। इसके संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। पहला कथन है, यह परियोजना गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और नई दिल्ली में चलाई जा रही है। तो ये बात तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है, ठीक है। इस परियोजना का आरंभ 25 मार्च 2023 में राजस्थान के टिकली गाँव से हुआ, ये बात गलत है। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में इस परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। तो 250 करोड़ रुपये का प्रावधान आपका ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के लिए किया है, अरावली वाली के लिए। तो ए और सी यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। 2 यहाँ पर गलत है, बी गलत है। मॉडल पंचायत फल वाटिका योजना के अंतर्गत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगाए जाने वाले फलदार पौधों की संख्या है। तो फलदार पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी, ठीक है। ये आपके फल वाटिका योजना के अंतर्गत। निरामया राजस्थान अभियान के अंतर्गत कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। जयपुर के जेकेलोन अस्पताल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स का लोकार्पण किया गया, बिल्कुल सही बात है। तो याद रखना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स का लोकार्पण यहाँ पर हुआ है। मेडिकल कॉलेज जोधपुर में लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर की शुरुआत की गई। तो लाइफ को सपोर्ट करने वाले स्किल सेंटर की शुरुआत कहाँ पर की गई है? जोधपुर में की गई है। और ये जयपुर वाला याद रखना है, दोनों बातें यहाँ पर सही है, सी यहाँ पर गलत है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपए की राशि से अंबेडकर संबल योजना राज्य के ऐसे गाँवों में चलाई जा रही है जिनकी अनुसूचित जाति जनसंख्या 50% से अधिक हो।
कितने से अधिक हो, तो 50% से अधिक हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसकी जनसंख्या, अनुसूचित जाति की। ठीक है, जनजाति शामिल नहीं है इसमें, अनुसूचित जाति की बात की जा रही है, 50% से अधिक हो। इसमें जनजाति शामिल नहीं है, पहले मैं बता दूं, ये सवाल सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है अभी, और 250 करोड़ रुपए भी ध्यान रखने हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किन जिला समूहों में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र के विकास कार्यक्रम 2025 चलाया जा रहा है। तो ये आपका कहाँ पर चलाया जा रहा है, थार सीमा क्षेत्र में भी चलाया जाएगा। तो सीमा क्षेत्र आपका श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, फलोदी और बाड़मेर है, यहाँ पर आपका चलाया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MAA के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पर किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई पैकेज शामिल नहीं है, ये असत्य कथन है। ठीक है, बाकी यहाँ पर सत्य 3500 करोड़ रुपए के महाकोष का गठन किया गया है। पहली बार आयुर्वेदिक इलाज और रोबोटिक सर्जरी शामिल है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों के लिए जीरियाटिक केयर पैकेज भी यहाँ पर शामिल किया गया है। चिकित्सा व सेवाओं के लिए AI आधारित इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। तो AI आधारित इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम अपनाने वाला पहला राज्य आपका कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन देखिए, 21 से 25 अप्रैल 2025 तक कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह मनाया गया। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है, 21 से 25 अप्रैल तक आपका मनाया गया कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह। 16 अप्रैल 2025 को राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। और 11 से 14 अप्रैल 2025 तक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में राष्ट्रीय आरोग्य मेला आयोजित किया गया। तो यहाँ पर आपकी सारी बातें सही है। ठीक है, राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया है। ABC तीनों बातें यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, 1 अप्रैल 2025 को प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसका उद्घाटन आपका निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स संस्थान निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के आधार पर सकल जिला घरेलू उत्पाद की प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष जिला है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, पूछा जा सकता है। सकल जिला घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष जिला आपका अलवर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, PM सूर्यघर योजना में राज्य सरकार द्वारा 150 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सब्सिडी होगी। तो अतिरिक्त सब्सिडी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 17,000 हो जाएगी। ठीक है, 3 किलो वाट तक सब्सिडी 78,000 के अलावा 3 श्रेणियों में 17,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे ये हमने डिस्कस किए हैं अप्रैल से लेके आपके अगस्त तक के, और मुझे लगता है यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।